टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाटा मोटर्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये शामिल है। तकरीबन 4-4.5% के आसपास की एक अब बढ़िया मजबूती है इसमें देख रहे हैं। 425 रुपए के आसपास फिर से शेयर का भाव पहुंच गया है। कंपनी की जेएलआर को लेकर क्या तैयारी है, चिप शॉर्टेज से कंपनी कितना उभर गई है और इन सभी सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं टाटा मोटर्स ग्रुप के सीएफओ पीवी बालाजी। मिस्टर बालाजी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टीना स्वदेश पर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर आपसे ये समझेंगे कि कंपनी ने जो अपने कैपेक्स प्लान्स यानी कि क्षमता विस्तार को लेकर जो योजनाएं थी उसको अनवील की थी, ये बताइए कि वर्टिकल वाइज जरा आप मुझे सेंस दे पाएंगे कि कहां पर कितना आप कैपेक्स करने जा रहे हैं और किस तरह से उसका इस्तेमाल होगा। हमने बताया था कि हमने जेएलआर में 2.6 बिलियन पाउंड्स यानी कि 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा जेएलआर में। उसमें इन्वेस्टमेंट जो है प्रोडक्ट्स में जाएंगे। अभी जो नया रेंज रोवर स्पोर्ट जो लॉन्च कर रहा है उस तरफ का प्रोडक्ट्स आएंगे और अपार्ट फ्रॉम दैट वो इलेक्ट्रिफिकेशन में जाएगा। और जो रीइमेजिन प्लान हमने जो कॉल किया है उसी में हमारा खर्च होगा। उसमें इंडिया में देखेंगे तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल में ये दोनों बिजनेस सब मिला के इंक्लूडिंग ईवी बिजनेस 6,000 करोड़ का खर्चा होगा। और जो इन्वेस्टमेंट जो उसमें हैं जाएंगे अगेन प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, जो नेट ज़ीरो हम बोल रहे हैं, जो एमिशंस का ज़ीरो करना है उसके मकसद के में भी इन्वेस्टमेंट जाएंगे। बोथ सीवी पीवी दोनों में जो खर्चा जो हो रहा है उसके बाद भी हम पॉजिटिव कैश बनाएंगे क्योंकि बिज़नेस में ग्रोथ काफ़ी आ रहा है और उसके हिसाब से थोड़ा कैपेसिटी में भी लगेंगे टू मैनेज द ग्रोथ दैट इज़ कमिंग थ्रू। एक ही जगह जो है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कैश फ्लो की आगे, वही तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में। अभी आपने कर्व देखा, अभी वो अविन्या कॉन्सेप्ट देखा, उसी में जाएगा। और उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट्स है इसलिए तो हम टीपीजी डील किया था जिसमें हमने 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आए थे उनसे। उसमें से भी हम इन्वेस्ट करेंगे टू इंश्योर दैट हम फ्यूचर रेडी रहेंगे। ग्रोथ के लिए हम प्लान करेंगे और नया मॉडल्स लॉन्च करेंगे। सो प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिफिकेशन इसी में जाएंगे। ठीक है सर, एक बहुत ही क्रूशियल चीज रही हो और अक्रॉस द इंडस्ट्री उसका इंपैक्ट दिखा है, वो है सेमीकंडक्टर यानी कि चिप की शॉर्टेज की। ये बताइए कि अभी स्थिति कितनी बेहतर हुई है, क्या सामान्य होने की तरफ चीजें बढ़ गई हैं, और ये भी आप जरा बताइएगा कि घरेलू स्तर पर इस दिक्कत से निकलने के लिए आप क्या कर रहे हैं। चिप्स का सिचुएशन दो तरह से देखना पड़ेगा। पहला जो बेस इशू पहले से ही था, जो चाइना कोविड के पहले जो सिचुएशन था वो हाल थोड़ा थोड़ा करके सुधर होते जा रहा है, जहां नया कैपेसिटी आ रहे हैं और उसके हिसाब से और प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से हो रही है। 2 बरस का प्लानिंग चल रहा है तो इसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके उसका इम्प्रूवमेंट आ रहा है। वो हमारे नंबर्स में भी देख रहे हैं। उसका वो द स्लोप ऑफ द कर्व जो हम बोलते हैं वो उससे वो थोड़ा कम है। वी वुड प्रेफर इट टू बी स्लाइटली हायर बट दैट इज द सिचुएशन। सो इट इज इम्प्रूविंग स्लाइटली। डोमेस्टिकली जैसे कि आपने बोला है, हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग इंटरवेंशन जो करने का था टू इंश्योर वी रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ चिप्स दैट आर देयर इन द कार। वो हमने अच्छा किया है। वो प्रीमियम ओईएम में और मुश्किल है क्योंकि प्रोप्राइटरी चिप्स बहुत है जेएलआर में। इधर तो वी आर एबल टू रीडिज़ाइन इट, तो वो काम भी जेएलआर में जारू है। इधर तो वो तरफ से काम अच्छी तरह हुआ है, इसलिए तो हमारा डिमांड वी हैव बीन एबल टू मीट मच बेटर देन अदर कॉम्पिटिटर्स। बट वी बिलीव हियर अगेन सिचुएशन थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव होएगा। मगर उसके बाद अभी जो रिसेंटली आया है वो कोविड लॉकडाउन जो चाइना में हुआ है वो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्लान, वो सडनली आया था। उसके हिसाब से Q1 में Q1 जो हम बोल रहे हैं उसमें थोड़ा असर पड़ेगा। सब काम चल रहा है टू मैनेज दैट सिचुएशन, बट देयर आफ्टर वी डू एक्सपेक्ट सिचुएशन टू कंटिन्यू टू इम्प्रूव थ्रू द ईयर। सर, एक आखिरी सवाल। हमने देखा है कि इनपुट कॉस्ट के जो प्रेशर था उसको आपने पास ऑन किया है और तमाम कंपनीज ने गाड़ियां अपनी महंगे भी की है, दाम बढ़ाए हैं, लेकिन क्या गोइंग फर्दर क्या हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि और प्राइस हाइक आप लेंगे? और ये भी बताइए कि क्या पूरी तरह से आपने जो इनपुट कॉस्ट का जो प्रेशर था उसको आपने पास ऑन कर दिया है क्या अपने कंज्यूमर्स पर? अभी तक पहले जो देखा था हमने बोला था ऑलमोस्ट हमारा मार्जिन में ऑलमोस्ट 500-600 बिप्स 540 बिप्स का असर पड़ा था, 5% का असर पड़ा था मार्जिन बिकॉज ऑफ कमोडिटी इन्फ्लेशन।
वो कम होते अभी 200 बिप्स हुआ है. दिस क्वार्टर वी शोड दैट प्राइस दैट वी आर नॉट एबल टू टेक इन द मार्केट इज अबाउट 200 बिप्स. If the commodities remain stable, ऐसे ही हायर लेवल पे स्टेबल रहेंगे तो हमारा मार्जिन विदाउट प्राइस इंक्रीजेस वी विल वर्क आवर वे अप. बट इफ फॉर एनी रीज़न कमोडिटीज़ और भी बढ़ेंगे, स्टील और भी बढ़ेगा, प्रेशियस मेटल्स और भी बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से हम प्राइसिंग लेना ही पड़ेगा. सेविंग्स पहले करेंगे, उसके बाद जो बचा है उसको प्राइसिंग लेना पड़ेगा. मार्जिन्स ऑफ द बिजनेस हैव गॉन डाउन टू मच, तो उसको भी हमको रिवर्क करना ही पड़ेगा. बट देखते हैं कैसे होता है. टू फ्लूइड अ सिचुएशन नाउ टू टॉक अबाउट प्राइस इंक्रीजेस. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और 18 स्वदेश से बातचीत करने के लिए और कंपनी का आउटलुक भी हमसे शेयर करने के लिए. तो टाटा मोटर्स का मैनेजमेंट शायद वो प्राइस हाइक यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ जो उन्होंने बताई कि चिप की शॉर्टेज की जो दिक्कतें थी उसमें कमी आ रही है, हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और इसके चलते ही कंपनी अपने केपेक्स को लेकर काफ़ी बुलिश और अच्छा भविष्य देख रही है.